वंडरफुल लर्नर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल अच्छे से हूँ। सो आज हम करेंगे जीके पीएसआई का पेपर डिस्कस। ठीक है, तो जीके का पोर्शन हम बेसिकली यहाँ पे टारगेट लेके चलेंगे और करंट अफेयर का और इंग्लिश का। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग का जो पार्ट है वो मैं आपके लिए छोड़ दूंगी, टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ शेयर कर दूंगी, आप खुद से उसको कर सकते हैं। या आप में से कोई जो लोग इसको निकालेंगे, ठीक है, मैथ्स के और रीजनिंग के क्वेश्चन निकालेंगे, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं टेलीग्राम पे, तो मैं बाकी लर्नर्स के साथ भी उसको शेयर कर दूंगी। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखना चाहते हैं इस क्वेश्चन का आंसर तो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा एक बारी। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023। अब देखो करंट अफेयर कितना पढ़ना है, कहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन उठा सकता है, ये तो एग्जाम के जो हमारा आया हुआ है ऑलरेडी एग्जाम, उसमें से ही हम देख सकते हैं। ठीक है, तो फीफा को टारगेट किया है एग्जामिनर ने। तो अभी रिसेंट में फीफा इतना न्यूज़ में रहा था। ठीक है, फीफा का जो वर्ल्ड कप रहा था कतर में, ठीक है, उसको किसने जीता? अर्जेंटीना ने जीता। किसको हराया? फ्रांस को हराया। ठीक है, गोल्डन ग्लव अवार्ड किसको मिला? बूट अवार्ड किसको मिला? फीफा एस्टेब्लिश कब हुआ था? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ठीक है, तो ये सारी जो बातें हैं आपको अब इस जो क्वेश्चन के रिलेटेड इतना पता चलता है कि ये बातें आपको करके जानी है। ठीक है, अगर आप एग्जाम को टारगेट कर रहे हो। ओके, सो यहाँ पे मैस्कॉट पूछा जा रहा है, तो जितने भी मैस्कॉट, जितने भी जो इवेंट हो रहे हैं उनके मैस्कॉट आपको पता होने चाहिए। ओके, सो क्या था इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर था ताजुनी पेंगुइन। ठीक है, ताजुनी पेंगुइन। अब देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जो फीफा 2023 वर्ल्ड कप होने वाला है, ये होने कहाँ वाला है, इसकी होस्ट कंट्री कौन कौन सी है। ठीक है, तो पहली दफा ऐसा हो रहा है कि 2 कंट्रीज इसको होस्ट कर रही हैं, दैट इज न्यूजीलैंड प्लस ऑस्ट्रेलिया। ओके, अब इन दोनों की कंट्रीज की स्टैटिक फैक्ट भी पूछ सकता है। न्यूजीलैंड के अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, उन्होंने किसको रिप्लेस किया है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, और तो इनको न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगी। ठीक है, 2023 में जो फीफा का वर्ल्ड कप है। ओके, और इसका जो होस्ट जो इसका मैस्कोट है वो ताजुनी पेंगुइन रहेगा। ताजुनी क्या है? एक पेंगुइन है बेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का आता है, ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। ठीक है, स्टेटमेंट और फैक्ट्स के ऊपर है। इसका आंसर आप मुझे क्वेश्चन आईडी करके कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा रीजनिंग का है। सो चलिए इसको निकाल के देख लेते हैं एक बारी। तो आपने क्या करना है, फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द सीरीज फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, आपने एक मिसिंग टर्म ढूंढनी है। आपको सीरीज दी हुई है ये EUP, HRS और KOV। ठीक है, देख लेते हैं किस तरह से ये लिंक्ड है। अगर E आपने रीजनिंग में पढ़ा हो तो ये 5th नंबर पे आता है, H 8 नंबर पे आता है, K 11 नंबर पे आता है। ठीक है, तो 5 + 3 8, 8 + 3 कितने हो रहे हैं? 11 हो रहे हैं। और 5 में से अगर आपने 3 माइनस कर दिया तो 2 आएगा। ठीक है, 2 नंबर पे कौन सा होता है? B होता है। सो करेक्ट ऑप्शन आपका B वाला हो जाएगा, ऑप्शन A, BXM इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही। तो इसी तरह से आपने रीजनिंग के क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पे भी अगेन आपको रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है। हाउ मैनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द बिलो अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाई ए नंबर। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट आएगा, पीछे इसके क्या होगा? नंबर होगा, और इमीडिएटली फॉलोड बाई ए सिंबल। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? सिंबल होगा। ठीक है, तो ये आप खुद से देख लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं, हम नंबर को ढूंढते हैं। नंबर के आगे है कॉन्सोनेंट और उसके आगे है सिंबल। ठीक है, एक तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा आप खुद ढूंढ लीजिएगा। आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। ठीक है, तरीका मैंने आपको बता दिया है किस तरह से करना है। ठीक है, चलिए अब आती है बारी हमारे क्वेश्चन की। ये हमारा जीके के क्वेश्चन में ही हम लेंगे इसको, सॉरी। चलिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट वाइडली यूज्ड फ्यूल बाय न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, फॉर न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, ये सभी को पता ही है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूरेनियम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो न्यूक्लियर फिजन में से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आप साइंस में डाल सकते हो इसको या जीके में डाल सकते हो, किसी में भी ये आ सकता है। चलिए, तो ये अगेन रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप करके दिखाइएगा, मुझे आंसर में लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए अब आती है इंग्लिश की बारी। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है आपका। तो इंग्लिश का जो पोर्शन है बहुत ही बेसिक मुझे लगा। यहाँ पे देखो
इसमें तो इतनी कोई इंग्लिश की ज़रूरत भी नहीं है। इन ए ग्रुप डिस्कशन वन शुड नेवर, ठीक है। ऑप्शन ए है स्पीक फास्ट, बी है स्पीक क्लियरली, सी है स्पीक फैक्ट और डी है यहाँ पे आस्क क्वेश्चन, ठीक है। तो एक ग्रुप डिस्कशन में वन शुड नेवर, उसको क्या करना चाहिए? जब आप एक ग्रुप डिस्कशन में बैठते हो तो क्या आपको फास्ट बोलना चाहिए, क्लियरली बोलना चाहिए, स्पीक फैक्ट, ठीक है, आपको सच बोलना चाहिए या क्वेश्चन आस्क करने चाहिए, ठीक है। शुड नेवर, तो हमें फास्ट नहीं बोलना चाहिए। जब भी हम ग्रुप डिस्कशन में बैठे हैं तो हमें तेज तेज नहीं बोलना चाहिए, क्लियर तो बोलना ही चाहिए, ठीक है, सच तो बोलना ही चाहिए, क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल सा यहाँ पे आंसर था इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा हिस्ट्री का, ठीक है। तो हिस्ट्री में क्या पूछा गया है? द हिस्टोरिक फास्ट बाय गांधी केम टू एन एंड इन 1932 एज ए रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो मैंने हिस्ट्री में जो बातें नोट की हैं कि गांधी जी से रिलेटेड जो भी सवाल हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ओके। तो हिस्टोरिक फास्ट बाय गांधी जी केम टू एन एंड इन 1932 एज ए रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अगर आपको इन सब की डेट्स पता है तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से इसको इजिली वे में निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पूना पैक्ट, ठीक है। 25 सितंबर, ठीक है, 25 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था तो उस दौरान ये बात की गई थी कि जो डिप्रेस्ड क्लास है उसको सेपरेट इलेक्टोरेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो उस गांधी जी ने बोला कि नहीं, ये जो डिप्रेस्ड क्लास है ये हमारा इंटीग्रल पार्ट है और ये अलग से नहीं जाएंगे, ठीक है। तो फिर इन्होंने फास्ट रख लिया था और इसी को गांधी जी की लाइफ को सेव करने के लिए B.R. अम्बेडकर जी ने क्या किया था? एक पैक्ट साइन किया था गांधी जी के साथ, जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ओके, सो अगेन यहाँ पे हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, ओके। चलिए फिर से हमारा आ जाएगा, ये रीजनिंग का ही है, ठीक है। लेटर अवेलेबल इन द वर्ड रिमार्केबल, ठीक है। कितने विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग ओनली एंड ओनली द लेटर्स अवेलेबल इन द वर्ड, ठीक है। मतलब कितने वर्ड्स बन सकते हैं इस लेटर से, ठीक। जो भी वर्ड्स हैं वो सिर्फ एक ही बार यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ब्रेक बन सकता है, लेबर बन सकता है, मार्केट बन सकता है, ब्लेड बन सकता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, ठीक है। इसका आंसर भी प्रोवाइड नहीं किया हुआ है बेसिकली यहाँ पे, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका जीके का, विद द पासिंग ऑफ द मिनरल लॉज अमेंडमेंट एक्ट इन 2020 द माइनिंग ऑफ डैश हैज बीन कमर्शलाइज्ड, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए जरा मुझे, ठीक है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कोल, ओके। चलिए फ्लाई ऐश पोल्यूशन इज मेनली फ्रॉम, ठीक है। जो फ्लाई ऐश पोल्यूशन है वो किससे होता है, ठीक है। ये आप साइंस से भी ले सकते हो, ठीक है। इन्वायरमेंट पोल्यूशन टॉपिक है, उसमें भी ये टॉपिक आ सकता है, ठीक है। सो फ्लाई ऐश पोल्यूशन इज मेनली फ्रॉम माइनिंग, थर्मल पावर प्लांट, ऑयल रिफाइनरी या सीवेज प्लांट, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्मल पावर प्लांट, ओके। चलिए विच ग्लेशियर इज फाउंड इन लद्दाख, ठीक है। आपने बताना है कि इनमें से कौन सा ग्लेशियर लद्दाख में पाया जाता है। चोगो लुंगमा ग्लेशियर, पालटोरो ग्लेशियर, द्रैंग द्रुंग ग्लेशियर या बटूरा ग्लेशियर, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, द्रैंग द्रुंग ग्लेशियर जो है वो लद्दाख में पाया जाता है, ओके। इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। चोगो लुंगमा, ठीक है, सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर दूं इसको, चोगो लुंगमा, ठीक है। ये ग्लेशियर कहाँ पाया जाता है? ये काराकोरम रेंज में पाया जाता है, ठीक है। बालटारो भी काराकोरम रेंज में ही पाया जाता है। देखो द्रैंग द्रुंग ग्लेशियर जो लद्दाख में अभी आपने देखा, ठीक है, जांस्कर लद्दाख रेंज में ये पाया जाता है और पेंसिला पास के पास ये पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात आती है कि द्रैंग द्रुंग ग्लेशियर से एक रिवर निकलती है, ठीक है। बताइए जरा मुझे कौन सी रिवर निकलती है? ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम में, क्योंकि अगर ग्लेशियर पूछा जा रहा है लद्दाख से तो पूछा जा सकता है कि इस ग्लेशियर से रिवर कौन सी निकलती है, ठीक है। तो उस रिवर का नाम है डोडा रिवर, या आप उसको स्टोड रिवर के नाम से भी जानते हो, STOD, स्टोड रिवर भी उसको बोलते हैं, ओके, STOD, ठीक है। तो इस ग्लेशियर से ये निकलता है। और बटूरा, ठीक है, ये खाने वाला बटूरा नहीं है, ये बटूरा ग्लेशियर है। तो ये कहाँ पे पाया जाता है? ये कहाँ पाया जाता है बताइए जरा मुझे, ठीक है। तो ये पाया जाता है गिलगित बाल्टिस्तान के रीजन पे, ठीक है। गिलगित बाल्टिस्तान का जो रीजन है वहाँ पे ये बटूरा ग्लेशियर पाया जाता है, ओके। सो यहाँ पे क्लियर हो गया, ये काराकोरम में, ये भी काराकोरम में, ये लद्दाख में, और ये कहाँ पे पाया जाता है? ये गिलगित
गिलगित बाल्टिस्तान का जो रीजन है वहाँ पे ये पाया जाता है। ओके, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सन। ठीक है, तो सन की एनर्जी का सोर्स क्या है? ठीक है, सब सन से तो सभी लोग एनर्जी लेते हैं, मगर सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सन, ठीक है, सन के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन है न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, चलिए, सो न्यूक्लियर फ्यूजन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपने ढूंढना है, एक मिस प्रिंट हो गया है और वही इसका आंसर था एडवाइजेबल। ठीक है, तो इजी था ये, इसमें कोई इतना था नहीं ये डिफिकल्ट। तो रॉक कट टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम वाज बिल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। ठीक है, तो रॉक कट टेम्पल जो महाबलीपुरम में है, ठीक है, ये आपका आप बोल सकते हो हिस्ट्री में से भी बन सकता है, आर्ट और कल्चर में से भी ये क्वेश्चन आपका, ठीक है, आप मान सकते हो। तो रॉक कट टेम्पल जो महाबलीपुरम के थे वो किसने बनाए थे? ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आपने मार्क किया होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन है पल्लवास ने ये बनाए थे। ठीक है, अभी बात आती है कि महाबलीपुरम, ठीक है कहाँ पे? ये वाले जो टेम्पल्स हैं वो है कौन सी स्टेट में या कौन सी जगह पे है? तो ये है तमिलनाडु में है। ठीक है, तो इतना सा भी याद रखिएगा, महाबलीपुरम जो रॉक कट टेम्पल्स हैं वो तमिलनाडु में है और बनाए किसने थी? पल्लवा डायनेस्टी ने ये बनाए थे। करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो डेज के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, सो अभी रिसेंटली हमने कौन कौन से डेज सेलिब्रेट किए हैं, मैंने आपको टेलीग्राम पे पोस्ट भी किया था। 23 जनवरी को कौन सा डे होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। 24 जनवरी को कौन सा होता है, 25 जनवरी को कौन सा होता है, ये तीनों के तीनों डेट्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। ठीक है, तो डेट जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, 23 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है इस दिन? सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थडे होता है। ठीक है, तो इसी दिन 21 परमवीर चक्र के नाम पे जो है, ठीक है, 21 जो परमवीर चक्र के रिसिपिएंट थे उनके नाम पर जो 21 अननेम्ड आइलैंड थे अंडमान और निकोबार के, उनके ऊपर उनका नाम रखा गया है। ठीक है, सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट हो जाती है। और कोई बता सकता है मुझे कि देखो 21 के 21 तो हम याद नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो इतने कौन याद करेगा, मगर पहला परमवीर चक्र किसको मिला था? ठीक है, फर्स्ट परमवीर चक्र किसको मिला था? परमवीर चक्र किसको मिला था बताएंगे जरा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है सोमनाथ शर्मा जी को। ठीक है, ये भी आपके इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो तो हमने देखा ही नहीं, Feb 2। ठीक है, Feb 2 को वर्ल्ड ये जो वेटलैंड डे है ये मनाया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। विच कोविड वैक्सीन, ठीक है, कोविड वैक्सीन के ऊपर भी क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, कोविड वैक्सीन इज द फर्स्ट इंटरनेशनल वैक्सीन अप्रूव्ड बाय DCGI फॉर प्राइमरी इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट कोविड-19। ठीक है, तो पहली, देखिए फर्स्ट जो आता है आपको, मैंने फर्स्ट इन इंडिया जितने भी है वो मैंने आपको IG क्लासेस पे एक जो लेक्चर है वो प्रोवाइड किया हुआ है, 2 लेक्चर हैं उसकी बेसिकली। तो इंडिया में जो भी फर्स्ट होता है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, मैं आपको पहले भी बोलती हूँ। तो फर्स्ट इंटरनेशनल वैक्सीन जो थी उसका नाम था BBV154। ठीक है, जो आपके प्रीवियस GKSSB के एग्जाम हैं उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, फर्स्ट इंटरनेशनल वैक्सीन, तो ये बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा गया है, तो हो सकता है ये रिपीट हो। ठीक है, सो गाइस नेक्स्ट बात आती है, अमंग द फॉलोइंग कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक विच कॉज ब्रिंग्स वाइड स्प्रेड इफेक्ट। ठीक है, कुछ कॉजेज दिए हुए हैं अर्थक्वेक के, तो आपने बताना है कि कौन से कॉज से ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, सो ऑप्शन 4 यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ है, मिस प्रिंट हो गया है। ठीक है, सो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 4 ही है, दैट इज द एनर्जी रिलीज बाय टेक्टोनिक मूवमेंट। ओके, सो सबसे ज़्यादा इफेक्ट इस रीजन से पड़ता है, इस कॉज से पड़ता है अर्थक्वेक पे। ठीक है, ओके, अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। द क्यूसाइन ऑफ लिट्टी चोखा इज नेटिव टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, लिट्टी चोखा जो क्यूसाइन है वो कौन सी स्टेट को बिलोंग करता है? ठीक है, ऑप्शन ए है पंजाब, बी है हरियाणा, सी है बिहार और डी है तमिलनाडु। ठीक है, तो ये भी आपका करंट अफेयर के क्वेश्चन में से ही आया हुआ है। ठीक है, 2020 का जो करंट अफेयर है उसमें से ये पूछा गया है। तो बेसिकली क्या हुआ था, जब हुनर हट, ठीक है, 20th एडिशन हुआ था हुनर हट का। ठीक है, हुनर हट का कहाँ पे? दिल्ली में रहा था ये। ठीक है, तो उस दौरान लिट्टी चोखा को टेस्ट किया था किसने? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। तो उसी के दौरान ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि लिट्टी चोखा जो है ये कौन सी स्टेट का नेटिव है। ठीक है, कौन सी स्टेट को बिलोंग करता है ये क्वेश्चन। सो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, बिहार का है ये। ओके, चलिए
अब बात आती है नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डाटा कम्युनिकेशन सर्विस, GPRS, ठीक है, अपने GPRS की फुल फॉर्म बतानी है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, अगर आपको आंसर आता है तो आप मार्क कर सकते हैं कि अगर यही एग्जाम होता, ठीक है, यही पेपर होता तो आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं, ये आप अपने तरीके से आइडिया लगा के देख सकते हो, ठीक है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा दैट इज ऑप्शन ए, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। तो ये आपका इकोसिस्टम में से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑन द अर्थ, ठीक है, ये इजी कैटेगरी में आएगा, ये सभी को पता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होएगा, बायोस्फीयर इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। लार्जेस्ट इकोसिस्टम जो अर्थ पे है दैट इज द बायोस्फीयर। ओके, तो थोड़ा सा बायोम के बारे में पढ़ लेना, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बायोम क्या होता है। नेक्स्ट आपका नंबर सीरीज पे क्वेश्चन है, रीजनिंग वाले जो भी है VLW के हमारे स्टूडेंट्स हैं वो खुद इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए ओके, सो अभी देखो मैं रीजनिंग का भी करा सकती थी, मगर अभी जो हमारे लाइन अप है एग्जाम वो है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, ठीक है, तो उसमें रीजनिंग है नहीं, तो इसलिए मैं जीके और इंग्लिश का और करंट अफेयर का पोर्शन डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। तो इतना इजी ही है ये, मैंने जो रीजनिंग देखी है, तो आप खुद से भी इसको कर सकते हो, जो लर्नर्स है वो वॉलंटरली इसको सॉल्व करके मुझे DM कर देंगे, तो मैं इसको टेलीग्राम चैनल पर शेयर भी कर सकती हूँ। ओके, अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, मैटर्स इन्वॉल्विंग सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस इज डिस्कस्ड इन, ठीक है, जो भी मैटर रिलेटेड टू द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, तो वो वाले मैटर कहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं, ठीक है, क्या वो स्टेट लिस्ट में किए जाते हैं, कंकरेंट लिस्ट में किए जाते हैं, यूनियन लिस्ट में किए जाते हैं, या नन ऑफ दिस, ठीक है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस है तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यूनियन लिस्ट में ये क्या होते हैं, ये वाले मैटर डिस्कस किए जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, डैश वाज द फर्स्ट लैटिन अमेरिकन कंट्री दैट इंडिया साइंड ए प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट विद, ठीक है, सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है, तो भारत ने कौन सी लैटिन अमेरिकन कंट्री के साथ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया है, सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, काइल के साथ, ठीक है। अच्छा ये मुझे बताओ कि ये जो सारी की सारी कंट्री दी हुई है ये कौन कौन से कॉन्टिनेंट पे हैं, ठीक है, मैं 2 ऑप्शन दूंगी आपको, आप मुझे बताओ नॉर्थ अमेरिका में है या साउथ अमेरिका में है, ठीक है, तो ये कहाँ पे है, ये सारी की सारी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, ठीक है। तो काइल के रिलेटेड एक और भी क्वेश्चन इन्हीं एग्जाम में पूछा गया था, मैंने पढ़ा था और टेलीग्राम पे पोस्ट भी किया हुआ था शायद, ठीक है, तो आप बताइए मुझे कि सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ड्राइस्ट डेजर्ट जो है वर्ल्ड में वो कहाँ पाया जाता है, ठीक है, अट्टाकामा डेजर्ट है आई थिंक, ठीक है, अट्टाकामा डेजर्ट, और ये कहाँ पे है, ये भी काइल में है, ठीक है, काइल कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में है, ठीक है, याद रखेंगे इतना सा। चलिए तो देख लो कॉन्टिनेंट में से जो भी हमारा पॉलिटिकल और फिजिकल डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड है तो वहाँ से ये क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, इनको भी आप ध्यान से कीजिएगा। विच अमंग द फॉलोइंग वेयर इज इंसुलिन सेक्रेटेड, ठीक है, तो इंसुलिन कहाँ पे सेक्रेट होता है, क्या पेनक्रियाज में होता है, किडनी में होता है, स्टोमक में होता है, या लीवर में होता है, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, देखो किडनी तो इसका ऑप्शन हो नहीं सकता, ठीक है, तो किडनी तो फिल्टर करने के काम आता है, स्टोमक में खाना पचता है, लीवर में नहीं आएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पेनक्रियाज में जो इंसुलिन है वो सिक्रीट होता है, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द फ्लैगशिप क्लाउड सर्विस प्रोजेक्ट ऑफ इजराइल, ठीक है, तो फ्लैगशिप क्लाउड सर्विस प्रोजेक्ट ऑफ इजराइल उसका नाम क्या है, ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो निम्बस हो जाएगा, क्योंकि इसका ऑप्शन दिया नहीं हुआ है, मिसप्रिंट हो गया, ठीक है, इसका करेक्ट हो जाएगा निम्बस। ओके, ये भी करंट अफेयर का पार्ट बनता है आपका। नेक्स्ट बात आती है, ये स्टैटिक जीके में से बना है, द हेड ऑफिस ऑफ द इंडियन पेटेंट ऑफिस इज सिचुएटेड इन, ठीक है, तो इंडियन पेटेंट ऑफिस का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, ठीक है, तो हेड क्वार्टर बेसिकली ये भी अगर न्यूज़ में रहा होगा तभी ये पूछा जा रहा होगा, मुझे पता नहीं है बेसिकली ये न्यूज़ में रहा था या नहीं, तो फिर भी हम स्टैटिक का पार्ट इसको मान के चलेंगे। सो इसका करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा इंडियन पेटेंट ऑफिस जो उसका हेड क्वार्टर है वो है कोलकाता में, कोलकाता वेस्ट बंगाल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात आती है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आमतौर पे ये एग्जाम्स में देखने को मिलता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम क्या होता है, ठीक है, तो इजी सा आंसर है ये, इसका ऑप्शन है सी, मिथेनोइक एसिड फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम है, और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि फॉर्मिक एसिड पाया किन में जाता है, ठीक है, तो आंट्स में ये फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट appropriate
वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन, ठीक है। तो आपने जो अप्रोप्रिएट वर्ड है वो आपने यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। तो इंग्लिश का जो बेसिकली है यहाँ पे इतना डीप पूछा नहीं गया है, ठीक है। सिनोनिम एंटोनिम में हो सकता है कि कोई वर्ड आ गया हो, थोड़ा डिफिकल्ट आ गया हो, मगर जो सिंपल फिलिंग द ब्लैंक्स है वो आप देखो। हमने क्या होता है, हमें इतना तो नहीं पता होता बेसिकली, जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आते हैं उतना इतना नहीं पता कि इसमें एरर कौन सा है, ठीक है, कौन सी कैटेगरी को ये बिलोंग करता है। हम मगर वो पढ़ के समझ लेते हैं कि एरर है यहाँ पे, ठीक है, और इसका करेक्ट चीज़ क्या होगी, ठीक है। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चलता है। आप एक बार इसको रीड कीजिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ही विल फाइंड हिम डैश द लाइब्रेरी, ठीक है, फ्रॉम द लाइब्रेरी, बिटवीन द, अमंग द या एट द, ठीक है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एट द लाइब्रेरी, ठीक है। तो बाकी तो सेंस ही नहीं बना रहे। चलिए अब आती है बात, यहाँ पे है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में से भी क्वेश्चन आया है, तो एक बारी इनको भी आप देख के जाइएगा। सो वन हु टर्न्स हिज थॉट्स इनवर्ड, ठीक है। इजी सी बात है कि जो अपने थॉट्स जो ज़्यादातर है दूसरों के साथ शेयर कम करते हैं। सो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, इंट्रोवर्ट हम उनको बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये आपके साइंस के क्वेश्चन में से बनता है, हाउ लॉन्ग इज द लाइफ ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। तो साइंस में से भी यहाँ पे इस पेपर की जो पर्टिकुलर पेपर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इतने हार्ड क्वेश्चन पूछे नहीं गए, ठीक है। नॉर्मल से जिन्होंने साइंस पढ़ी है आराम से आप लगा दोगे। लाइफ क्या होती है रेड ब्लड सेल की, दैट इज 120 डेज, ठीक है। सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए ओके, द नेहरू रोजगार योजना वाज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम, ठीक है। तो यहाँ पे किसी स्कीम के बारे में पूछा जा रहा है। अब इसका तो पता ही होना चाहिए, ठीक है, पता नहीं होना चाहिए मगर इसकी डेट मतलब अगर याद होगी तभी आप लगा पाओगे, ठीक है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1989 टू 90, ठीक है। तो इसका जो नेहरू रोजगार योजना है ये इम्प्लीमेंट हुई थी 1989 से 1990 तक, ओके। सो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टेट ओन्ड बैंक्स इन इंडिया आफ्टर द अमलगेशन ऑफ 10 पब्लिक सेक्टर बैंक इनटू 4 इन 2020, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये देखना है कि कौन से 10 पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो मर्ज हुए थे और किन में मिल गए थे, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन अगर बना है तो इसके रिलेटेड आपको सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज हुए थे कुछ बैंक, ठीक है, ये आप सारे देख लीजिएगा। अब बात आती है कि कितने बचे, ठीक है, इनके मर्जर के बाद कितने बचे, ठीक है। आई थिंक इसका करेक्ट ऑप्शन 12 है। देखो यहाँ पे मिस प्रिंट है, दिया नहीं हुआ है, मगर इसका करेक्ट ऑप्शन जो है 12 है। फिर भी आप एक जो है अपनी तरफ से भी इसको क्रॉस चेक करेंगे और इसके एक्स्ट्रा पॉइंट जो है ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में भी लिख के बता सकते हैं, बाकी लर्नर्स को भी फायदा पहुंच सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है। तो इन दिए गए फ्रीडम फाइटर में से कौन सा जो है वो काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। सो ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अशफाकुल्ला खान, ठीक है। सो काकोरी कॉन्स्पिरेसी जो हुई थी वो हुई थी 9 अगस्त 1925 में, ठीक है। तो ये डेट भी आप याद रखिएगा, क्या पता एग्जाम में इसमें से भी क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। अब आती है बात हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC एंड इंटरगवर्नमेंटल बॉडी ऑफ UN रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवांसिंग नॉलेज ऑन ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो आपको IPCC का हेडक्वार्टर बताना है, ओके। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, जिनेविया स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ओके। चलिए, द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ फाइल ऑन द डिस्क इज नोन एज, ठीक है। जो एग्जैक्ट लोकेशन होती है फाइल की डिस्क पे उसको क्या कहते हैं, फाइल कहते हैं, फोल्डर कहते हैं, डिस्प्ले कहते हैं, पाथ कहते हैं, ठीक है। तो फाइल तो नहीं होगा, फोल्डर भी नहीं होगा, डिस्प्ले तो नहीं होता है, डिस्प्ले होता है देखना कुछ है ना स्क्रीन पे, दैट इज द डिस्प्ले, और पाथ इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी आप इसको कर सकते थे। अब नेक्स्ट बात आती है, ओके। सो नेक्स्ट बात इज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कैंसल द लाइसेंस ऑफ द CKP, ठीक है। CKP दैट इज द कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वेयर इज द बैंक हेड ऑफिस, ठीक है। तो ये थोड़ा कुछ डीप में क्वेश्चन हो गया है, वैसे इसको पूछना नहीं चाहिए था, मगर पूछा हुआ है कि रिजर्व बैंक इंडिया ने जिस बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया है उसका हेडक्वार्टर आपको बताना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो मुंबई हो जाएगा, ठीक है। तो कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा, ओके। सो ये आपका रीजनिंग में से क्वेश्चन है, अगेन ये आपने खुद से करना है। चलिए
आगे आता है हमारा इंग्लिश का, ठीक है। कंजक्शन के बेस के ऊपर क्वेश्चन है, तो कंजक्शन भी आपने ध्यान से पढ़ के जाना है, ठीक है। तो सिंपल ही है, अगर आप नहीं भी पढ़ोगे, आपको कॉमन थोड़ी सी इंग्लिश आती है। देखो आप यहाँ पे, यू विल हैव टू वेट डैश योर नेक्स्ट बर्थडे फॉर ए न्यू बाइसाइकिल, ठीक है। तुमको वेट करने पड़ेगा नेक्स्ट बर्थडे तक, ठीक है, नेक्स्ट बर्थडे तक, ठीक है। तो कौन सा कंजक्शन आएगा, ठीक है, अनलेस नहीं आएगा, नॉर नहीं आएगा, एंड नहीं आएगा। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अंटिल योर नेक्स्ट बर्थडे फॉर ए न्यू बाइसाइकिल, ठीक है। तुम्हें अगले बर्थडे तक वेट करना पड़ेगा एक नए बाइसाइकिल के लिए, ठीक है। चलिए, अब आती है बात, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज नॉट लोकेटेड इन इंडिया, ठीक है। तो इनमें से दिए गए पीक में से कौन सी जो है वो इंडिया में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हो जाएगा शान हिल्स, ठीक है। शान हिल इंडिया में लोकेटेड नहीं है। सो अगर हम बात करते हैं नंदा देवी की, तो ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, ठीक है। अन्नामुडी कहाँ पे है, केरला में है, और ये हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट की, ठीक है। हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट इज अन्नामुडी, जो कि केरला में है। अब है चौखंबा, ठीक है। चौखंबा जो है ये है हमारे यूपी में, ठीक है। अब शान हिल्स कहाँ पे है, ये है म्यांमार में, ठीक है। याद रखिएगा ये कहाँ पे है, म्यांमार में है, ओके। चलिए, अब आती है बात नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग द थर्मल इक्वेटर, ठीक है। थर्मल इक्वेटर के रिगार्डिंग आपने देखना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। आपने ITCZ का ITCZ जोन का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो उसी के रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपका कि थर्मल इक्वेटर, ठीक है, इन द मंथ ऑफ जनवरी इट पासिस इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। इसका मतलब है कि जो ITCZ जोन है, जब जनवरी का मंथ होता है तो ये साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ चला जाता है, और जब जुलाई का मंथ होता है तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ चला जाता है, ठीक है। सो ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। जब ये साउदर्न हेमिस्फीयर में जाता है तो तभी तो सर्दी होती है, ठीक है, नॉर्थ नॉर्थ साइड, ठीक है, वर्ल्ड के नॉर्थ साइड में तभी तो सर्दी होती है। और जब ये जुलाई में ऊपर नॉर्थ वाली साइड आता है तो यहाँ पे गर्मी हो जाती है, ठीक है। सो दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट बात आती है हमारी, in 2020, while announcing an economic stimulus package, the finance minister declared that India was to become a global MRO hub. Which sector was the finance minister referring to? ठीक है। सो कौन से सेक्टर को फाइनेंस मिनिस्टर जो थी वो रेफर कर रही थी उस दौरान? सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एविएशन सेक्टर, ठीक है। सो एविएशन सेक्टर के लिए ये अनाउंसमेंट की गई थी 2020 में बाय निर्मला सीतारमण, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, ओके। तो ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। करंट अफेयर से काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर देखना पड़ेगा, बिकॉज करंट अफेयर आपको एक दिन में याद नहीं होता है, ठीक है। तो कुछ आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो। ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ट्रीटी ऑफ असनक्वाइन, ठीक है, अजीब सा नाम है ये। सो आई थिंक ये पैराग्वे की कैपिटल है ना, पैराग्वे की कैपिटल है। तो डैश इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ट्रीटी ऑफ असनक्वाइन, ठीक है। अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही होगी तो उसके लिए सॉरी। सो इसमें से कौन क्या चीज़ ओरिजिनेट हुई थी? G77 तो कोई चीज़ है क्या? आई डोंट नो। ब्रिक्स, G20 और मेरकोसोर, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मेरकोसोर, ठीक है। मेरकोसोर बेसिकली है क्या? ये ट्रेडिंग ब्लॉक है साउथ अमेरिका का। आपने देखा होगा कि इस पेपर में, पर्टिकुलर पेपर में, साउथ अमेरिका की कंट्रीज के बारे में है ना, काइल के बारे में पूछा गया था, और बाकी भी जो ऑप्शन में थी वो साउथ अमेरिका की ही कंट्री थी। और ये मेरकोसोर जो है ये भी साउथ अमेरिका का ही एक ट्रेडिंग ब्लॉक है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कॉन्टिनेंट में से कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को एनालाइज करने का मतलब ही यही है कि हम देख सकें कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है और कौन से टॉपिक जो है हमने उठा के लेके जाना है और कहाँ से उसके आसपास से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। टू अप्लाई ये डिफाइंड स्लाइड लेआउट टू ए पर्टिकुलर स्लाइड इन MS पावर पॉइंट, गो टू लेआउट अंडर डैश टैब, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, कंप्यूटर में से MS पावर पॉइंट में से क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। सो जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा होम टैब के अंदर ये जो स्लाइड लेआउट है ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट बात आती है हमारी, डैश इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आंसर यहाँ पे दिया नहीं हुआ है। आई थिंक इसका आंसर प्रेसिडेंट है, फिर भी अगर ये गलत होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा, ठीक है। सो आई थिंक इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो प्रेसिडेंट है, ठीक है। चलिए, हु रोट
तबैत ए नसीन, ठीक है, हु रोट तबैत ए नसीन ए जनरल हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम डायनेस्टीज अप टू 1260, ठीक है। तो तबैत ए नसीरी, ठीक है, तबैत ए नसीरी जनरल हिस्ट्री है मुस्लिम डायनेस्टीज की, ये किसने लिखी थी, ठीक है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो मिनहाज अल सिराज हो जाएगा। ओके, मिनहाज अल सिराज, ठीक है, नाम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, फिर भी देख लीजिएगा एक बार इसको। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं हम। ओके, सो ये वाला आ जाता है हमारा जीके का क्वेश्चन। व्हाट आर टू मेन वार्म ओशन करंट्स, ठीक है, वार्म ओशन करंट कौन कौन सी है। सो इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, सो करेक्ट ऑप्शन आप देख लोगे यहाँ पे कि वार्म ओशन करंट कौन कौन सी है। कुरुशियो एंड अलास्का करंट्स, ठीक है, कुरुशियो एंड अलास्का करंट्स आर द वार्म ओशन करंट्स, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट आइडेंटिफाइड ट्राइबल कम्युनिटी, ठीक है, तो इन दिए गए ऑप्शन में से किसकी एक आइडेंटिफाइड ट्राइबल कम्युनिटी नहीं है। क्या वेस्ट बंगाल की है, कर्नाटका की है, पुडुचेरी की है, गुजरात की है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है पुडुचेरी की कोई भी आइडेंटिफाइड जो ट्राइबल कम्युनिटी वो नहीं है, ठीक है। चलिए, अब आती है यहाँ पे इंग्लिश की बारी, और इंग्लिश में यहाँ पे पूछा गया है सिनोनिम, ठीक है, तो बोल्ड वर्ड का आपने सिनोनिम बताना है। द विनिंग एंट्री विल बी द फर्स्ट करेक्ट आंसर ड्रॉन एट रैंडम, ठीक है, रैंडम क्या हो गया कि बाय चांस जो आप चीज उठा लेते हो, ठीक है। सो इसका जो सिनोनिम आपने बताना है। सो प्लान्ड इसका एंटीनिम हो जाएगा, सिस्टमेटिक भी एंटीनिम हो जाएगा, मैथोडिकल, ठीक है, मैथोडिकल भी इसका एक टाइप का एंटीनिम ही हो जाएगा। और इसका सिनोनिम पूछा है तो रैंडम का मतलब होता है बाय चांस, ठीक है, जो भी हम उठाते हैं, ठीक है। तो रैंडम का सिनोनिम हमने कर लिया। सो ये इंग्लिश का क्वेश्चन हो गया, बहुत इजी था। और ये आगे आपका जो है प्रॉफिट परसेंट से पूछा गया है मैथ्स में से, ठीक है। जो मैथ्स की हमारे लर्नर्स हैं जिनको ये आता है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है। रिसेंटली सीन इन द न्यूज ऑपरेशन संकल्प इज एसोसिएटेड विद विच आर्म्ड फोर्स, ठीक है, ऑपरेशन संकल्प कौन सी आर्म्ड फोर्स के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंडियन नेवी, ठीक है, इंडियन नेवी के साथ एसोसिएटेड है ऑपरेशन संकल्प, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ये सारे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आपने खुद से करने हैं, ठीक है। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विच एनिमल पिन वैली हैज बीन डिक्लेयर्ड अ नेशनल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पार्क, ठीक है। सो कौन से एनिमल की प्रोटेक्शन के लिए पिन वैली को एक कंजर्वेशन पार्क डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। ऑप्शन ए है रेड पांडा, बी है स्नो लेपर्ड, सी है व्हाइट बेलिड हिरन और डी है कश्मीरी रेड स्टैग, ठीक है। तो इसको तो आप एलिमिनेट ही कर सकते हो क्योंकि आपको पता है कश्मीरी रेड स्टैग कहाँ पे कंजर्व किया गया है, दाचिकम नेशनल पार्क में, जो कि आपका श्रीनगर में है, ठीक है। और सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा स्नो लेपर्ड, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे पिन वैली जो नेशनल पार्क है वो है कहाँ पे, ठीक है। सो पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है, जहाँ पे स्नो पड़ती है, ठीक है, वहीं पे होगा ये, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में स्नो पड़ती है तो इसलिए स्नो लेपर्ड इसका आंसर हो जाएगा। और कौन सा नेशनल पार्क है जो कि फेमस है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ स्नो लेपर्ड, बहुत फेमस नेशनल पार्क है जो कि लद्दाख में है। क्या है इसका नाम, सभी को इसका नाम भी पता होगा, दैट इज द हेमिस नेशनल पार्क, ठीक है। हेमिस नेशनल पार्क इन लद्दाख इज आल्सो वेरी फेमस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ स्नो लेपर्ड। और जो हेमिस नेशनल पार्क है, ठीक है, हेमिस नेशनल पार्क है, ये इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। और ये कब डिक्लेयर किया गया था नेशनल पार्क, 1981 में, ठीक है। ये 2-3 चीजें भी इसके रिलेटेड आप याद रखोगे बिकॉज ये सबसे बड़ा है इंडिया में और स्नो लेपर्ड की कंजर्वेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और 1981 में इसको जो है नेशनल पार्क बनाया गया था, ओके। अब बात आती है कि रेड पांडा को जो रेड पांडा है इसको कंजर्व करने के लिए कोई नेशनल पार्क है इंडिया में कि नहीं है, ठीक है। सो रेड पांडा के लिए आई थिंक दैट इज द न्योरा वैली, ठीक है, न्योरा वैली नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क और सिंगाला, ठीक है, और भी जगह पे पाया जाता है मगर ये दो फेमस है इसके लिए, न्योरा वैली NEORA, ठीक है, न्योरा वैली नेशनल पार्क और सिंगाला नेशनल पार्क जो कि वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। तो रेड पैंडा की कंजर्वेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। और बात आती है व्हाइट बेलिड हिरोन की, तो ये है नामदापा, ठीक है, नामदापा नेशनल पार्क जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो ये वहाँ पे पाए जाते हैं, वहाँ पे ये ब्रीड करते हैं, और भी कई जगहों में ये पाए जाते हैं मगर बेसिकली जो फेमस है दैट इज द नामदापा नेशनल पार्क दैट इज इन अरुणाचल प्रदेश, ओके। सो सारे के सारे ऑप्शन क्लियर हो गए हैं हमारे।
तो कश्मीरी जो रेड स्टैग है ये हमारा यूटी एनिमल भी है, ठीक है। यूटी एनिमल हमारे जम्मू कश्मीर का यूटी एनिमल है वो क्या है, कश्मीरी रेड स्टैग है। और जो लद्दाख का यूटी एनिमल है दैट इज द स्नो लेपर्ड। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये जो एग्जाम्स में मैंने जो पैटर्न देखा है तो उसमें इंसुलिन के रिलेटेड, पैनक्रियास के रिलेटेड, तो इन पे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो जब भी आप साइंस पढ़ो तो इन चीज़ों को फोकस जरूर करें, पैनक्रियास को अच्छे से पढ़ ले, कौन कौन से वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, कौन से एंजाइम सिक्रीट करते हैं, ठीक है, पैनक्रियास की लोकेशन क्या है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर को आप देखो तो इसके रिलेटेड ही वो क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, इंसुलिन के रिलेटेड, पैनक्रियास के रिलेटेड, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज कॉज ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। तो हाइपोसिक्रेशन क्या होता है, बेसिकली लो सिक्रेशन, ठीक है। जब एडुकेट एक मात्रा, जितनी मात्रा चाहिए होती है, जब उतना सिक्रेशन नहीं हो पाता है तो उसको बोलते हैं हाइपोसिक्रेशन। ओके, तो कौन सा डिजीज होता है इंसुलिन की कमी की वजह से, या जब इंसुलिन कम सिक्रेट होता है, ठीक है। सो आपको पता ही है, अब अगर आपने साइंस नहीं भी पढ़ी है तो आपको पता हो कि जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनको इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, ठीक है। सो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, डायबिटीज मेलेटस। ओके, सो डायबिटीज मिलेटिस बेसिकली होता कैसे है, जहाँ तो इंसुलिन जो है उसकी हाइपोसिक्रेशन होती है, मतलब जितना सिक्रेट होना चाहिए उतना नहीं होता, जहाँ तो जो बॉडी के सेल है वो इंसुलिन को जो है वो अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, ठीक है, उसको अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं तो भी डायबिटीज मिलेटिस हो जाता है। ओके, अब बात आती है हमारी ओस्टियोपोरोसिस, ठीक है। ओस्टियोपोरोसिस जो है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है, जिससे क्या होता है, आपकी जो बोन्स हैं, ठीक है, जो बोन्स है वो वीक हो जाती हैं और बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है। तो दैट इज द ओस्टियोपोरोसिस, ठीक है। टिटेनी, ठीक है, टिटेनी और टिटेनस को आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। देखो टिटेनस जो होता है वो लॉक जार डिजीज होती है, ठीक है, जिससे हमें स्वेलो करने में या माउथ ओपनिंग करने में प्रॉब्लम होती है, दैट इज द टिटेनस, ठीक है। तो टिटेनी क्या होती है, इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट की डेफिशिएंसी से होती है, बेसिकली जो टिटेनी है ये इलेक्ट्रोलाइट की डेफिशिएंसी से होती है। बेसिकली कैल्शियम की कमी अगर ब्लड में हो जाती है तो टिटेनी या टिटेनी जैसे भी आप इसको बोलो, तो ये क्या हो गया इस मार्कर को, ठीक है, तो उसमें होता है कैल्शियम की डेफिशिएंसी से बेसिकली ये होता है, ठीक है। अब आती है बात यहाँ पे एडिसन्स डिजीज की। देखो अभी हमने जब पढ़ा कि हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन, ठीक है, जब इंसुलिन कम मात्रा में सिक्रेट होता है तो डायबिटीज मेलेटस होता है, ठीक है, डायबिटीज मेलेटस होता है। उसी तरह से जब हाइपोकॉर्टिसोल, ठीक है, मतलब कॉर्टिसोल जो हार्मोन है वो कम मात्रा में क्या होता है, सिक्रेट होता है, तो क्या हो जाता है, एडिसन्स डिजीज हो जाती है। क्या होता है, एडिसन्स डिजीज हो जाती है जब कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो कम मात्रा में सिक्रेट होता है, ठीक है। कॉर्टिसोल जो हार्मोन है वो सिक्रीट कहाँ से होता है, देखो ये हो गई किडनी, हमारी 2 किडनी हो गई, इसके ऊपर होता है एडर्नल ग्लैंड, ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है, एडर्नल ग्लैंड होता है और यहीं से कॉर्टिसोल सिक्रीट होता है, ठीक है, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को, हमारे इम्यूनिटी को जो मेंटेन करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। जब कॉर्टिसोल कम मात्रा में सिक्रीट होता है किसी भी वजह से, ठीक है, चाहे वो ऑटो इम्यून डिजीज हो, तो उससे क्या होता है, फैटीग होता है, ठीक है, वेट लॉस हो जाता है और बहुत ही एक मतलब डार्क सी स्किन हो जाती है इसमें, ठीक है। तो ये होती है एडिसन डिजीज, ठीक है, कॉर्टिसोल की डेफिशिएंसी से या उसके कम सिक्रेशन से ये होता है। और कॉर्टिसोल कहाँ से सिक्रेट होता है, एडर्नल ग्लैंड से, जो कि कहाँ पे होते हैं, किडनी के ऊपर होते हैं, ठीक है। इतने सी बातें क्लियर। चलिए तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। लुक केयरफुली एट द सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स टू फाइंड द पैटर्न, सिलेक्ट ए करेक्ट पैटर्न, ठीक है। यहाँ पे देखोगे आप, देखो पहले वाले में ई है, फिर उल्टा ई है ये, ठीक है, फिर ऐसे ई है, ठीक है। जब ये वाला उल्टा ई है फिर ये 3 उल्टे ई हो गए, है ना। फिर यहाँ पे सीधा ई है, मतलब इस तरह से ई है, और यहाँ पे भी तीनों ई ऐसे ही होंगे, ठीक है, डब्ल्यू भी मान सकते हो आप। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं एक बार इसका आंसर, बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। चलिए अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। देखो जो एयर पोल्यूशन के बेसिस पे जो भी क्वेश्चन है तो किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया है यहाँ पे देखोगे आप लोग, ठीक है। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात हो रही है, ठीक है, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स की, जो कि कब रिलीज हुआ था, 2014 में, ठीक है, 2014 सितंबर में एयर क्वालिटी इंडेक्स रिलीज किया गया था, ठीक है। तो पहले मैं आपको समझा लेती हूँ, उसके अंदर क्या थे, 8 पोल्यूटेंट्स थे, ठीक है, उसके अंदर 8 पोल्यूटेंट थे, जिसके
जिससे जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स डिटरमाइन होता है। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, 8 पोल्यूटेंट्स थे। ठीक है, कौन कौन से थे मैं आपको बता दूंगी और आपने यहाँ पे बताना है इसमें से कौन सा वो पोल्यूटेंट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बारी। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स इज नॉट बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट। ठीक है, मैं आपको 8 पोल्यूटेंट्स बताऊंगी जिसपे ये बेस्ड होता है, आपने वो ढूंढना है जो नहीं होता है उसमें, एयर क्वालिटी इंडेक्स में नहीं होता है। ठीक है, सो पहला आता है हमारा PM10। ठीक है, पर्टिकुलेट मैटर 10, ये तो होता है। PM 2.5, ठीक है, पर्टिकुलेट मैटर 2.5, ये भी होता है। ओजोन भी होता है। जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो बेंजीन। ठीक है, बेंजीन नहीं होता है। और भी जो ऑप्शन है वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला तो ये हो गया PM10, दूसरा PM 2.5, तीसरा ओजोन हो गया, फोर्थ हो गया अमोनिया हो गया। ठीक है, अमोनिया हो गया, फिफ्थ हो गया सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, सिक्स्थ हो गया आपका, कलर चेंज कर लेती हूँ एक बारी, रुकिएगा। ठीक है, सिक्स हो गया आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा। और लास्ट वाला जो बचा वो कौन सा हो जाएगा हमारा, शाबाश, किसी को पता है तो वो हो जाएगा लेड। ठीक है, PB इसका सिंबल होता है। ठीक है, कौन कौन सा मैंने आपको बताया एक बार देख लेंगे। एयर क्वालिटी इंडेक्स कौन कौन से पोल्यूटेंट से डिटरमाइन होता है। ठीक है, पहला आ गया PM10। ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर 10, 2.5 हो जाएगा, ये ओजोन हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, और हमारे पास कौन सा हो जाएगा, दैट इज लेड हो जाएगा। ठीक है, लेड हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, ओजोन हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा। ठीक है, और कौन सा हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 के 8 हो गए। बेंजीन इसमें इसका पार्ट नहीं होता है। ठीक है, इसकी वजह से एयर क्वालिटी जो है वो डिटरमाइन नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द होम रूल लीग फॉर्म्ड। ठीक है, होम रूल लीग कब बनी थी, 1916 में बनी थी। इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है यहाँ पे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज यूज्ड विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड इज डिजाइन टू नॉट रीच आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कौन सी कम्युनिकेशन यूज होती है, ऑप्शन पढ़ के ही आपको पता चल जाएगा। क्या वो इंटरनल कम्युनिकेशन है, एक्सटर्नल है, रिटन कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है। ठीक है, जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या होती है, इंटरनल कम्युनिकेशन होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन पहले वाला हो जाएगा। ओके, सो सिंपल इंटरेस्ट पे आपका क्वेश्चन है, ये आप खुद लिखिएगा, करिएगा इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आता है हमारे पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंग्लिश का। ठीक है, तो राइट फॉर्म ऑफ वर्ब आपने लगाना है। मिहिका's कार डैश फ्रॉम आउटसाइड हर हाउस। ठीक है, तो मिहिका की कार क्या, ठीक है, ऑप्शन ए है हैज स्टोलन, बी है वाज स्टोलन, इज स्टोल और स्टोल्स। ठीक है, तो आपको यहाँ से पढ़ के ही लग रहा होगा कि ये दो ऑप्शन तो नहीं आएंगे, इनमें से एक हो सकता है। सो देख लेते हैं इन्होंने क्या करेक्ट ऑप्शन मार्क किया है। तो इन्होंने किया है ये वाज स्टोलन वाला। ठीक है, हैज स्टोलन भी आ सकता था मेरे ख्याल में यहाँ पे। ठीक है, तो इन्होंने करेक्ट ऑप्शन तो वाज स्टोलन को दिया है, तो हम यही लेके चलेंगे। ओके, सो व्हाट इज मिंट बाय द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट से आप क्या समझते हो। सो इसका मैं करेक्ट सीधा सा आंसर बता देती हूँ। ठीक है, सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है, ठीक है, अगर आप लगा पा रहे हो तो लगाइए जरा। ठीक है, सर्टन केसेस गोज डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट विदाउट गोइंग टू लोअर कोर्ट। ठीक है, तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट का ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर एडजुडिकेशन ऑफ इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। ठीक है, अगर दो स्टेट्स के बीच में कोई वाटर का डिस्प्यूट हो जाता है तो कौन से आर्टिकल में दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, सो इसमें आर्टिकल जो है वो आर्टिकल 262 आ जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 262 ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, चलिए अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच अमंग द फॉलोइंग हैड रिसीव द 2022 नोबेल पीस प्राइज। ठीक है, नोबेल पीस प्राइज में से क्वेश्चन पूछा गया है। सो आपको सभी नोबेल पीस प्राइज पढ़ के जाना है। ओके, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी हो जाएगा, एलिस बियालियाटिस्की। ठीक है, किस तरह का ये नाम है। चलिए नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन है आपका। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। द 12th सेंचुरी एडमिनिस्ट्रेटर फिलोसफर पोइट एंड सेंट बासवाना वाज फ्रॉम विच कम्युनिटी। ठीक है, ये फा के सिलेबस में तो नहीं है मगर ये JKPSC के सिलेबस में था ये हिस्ट्री, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए
सो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। इन विच ईयर द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लॉन्च, ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब लॉन्च हुई थी? 2000 में लॉन्च हुई थी। वाई? देन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये योजना लॉन्च की थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज जनरली नॉट शोन बाई मेटल्स, ठीक है। अगर आपने मेरा मेटल्स और नॉन मेटल्स का लेक्चर देखा था आईजी क्लासेस पे, और अगर नहीं भी देखा था, आपने जनरली ये क्वेश्चंस पढ़े होते हैं कि मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या है, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या है, तो आप इजीली बता दोगे। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्या होगा, बताइए ज़रा, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी मेटल शो नहीं करते हैं, ये आपने बताना है। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, हाँ जी बिल्कुल शो करते हैं। सोनोरस मतलब कितने साउंड वो प्रोड्यूस करते हैं ना, देखो कितनी बेल्स जो होती है वो मेटल्स की ही बनी होती है ना, कितना साउंड प्रोड्यूस करती है, बिल्कुल करते हैं। डलनेस, ठीक है, डलनेस जो है वो मेटल्स की प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी हो जाएगा। मगर यहाँ पे एक एक्सेप्शन मैंने आपको एक बताई थी कि जो आयोडीन है, ठीक है, आयोडीन है बीइंग अ नॉन मेटल, ठीक है, ये एक नॉन मेटल है मगर फिर भी ये लस्ट्रस है, ठीक है, इसकी चमक चमक होती है, ठीक है। तो आयोडीन एक नॉन मेटल होने के बावजूद भी इसकी चमक होती है, तो ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए चलिए, ओके, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स, ठीक है, आपने देखना है कि एक इनमें से ऑड होगा, ठीक है। फ्लॉप, फ्लरिश, प्रॉस्पर, थ्राइव, ठीक है, ये तीनों आपको तो सिनोनिम लग रहे होंगे, मगर जो फ्लॉप है यहाँ पे एंटोनिम लग रहा है, ठीक है। तो ये रीजनिंग में भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे। इंडिकेट वेदर बिलो सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है, ट्रू और फॉल्स के केसेस में भी ये सेंटेंस दिए गए हैं। द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द प्रेसिडेंट थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम नोन एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से करें, चलिए, पहले वाला ट्रू किसी में भी नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज पहले में ट्रू कहीं भी नहीं है, तो बाकी पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी। एक बार पढ़ लेंगे। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द प्रेसिडेंट थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम नोन एज द गवर्नर जनरल, बिल्कुल गलत, गवर्नर जनरल कहाँ बोलते हैं, ठीक है, तो पहले वाला ही सही है, बाकी सब दोनों ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। Use of microorganism metabolism to remove pollutants like oil spills in the water bodies is known as, ठीक है। सो माइक्रोऑर्गेनिज्म का यूज करके पोल्यूटेंट्स को रिमूव करना उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, देखो बायोमैग्निफिकेशन आप पहले से ही आप रिमूव कर सकते हो, बिकॉज बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, जब जो केमिकल्स हैं, ठीक है, सर्टन केमिकल्स जो हैं वो बिल्डअप हो जाते हैं ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। सर्टन केमिकल का अक्युमुलेशन हो जाता है जब लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो दैट इज द बायोमैग्निफिकेशन। तो ये तो इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बायो रेमिडिएशन होगा, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज किया जाता है पोल्यूटेंट्स को रिमूव करने के लिए, ठीक है। चलिए ओके, चलिए ये वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ बाउंड्री इंटरेक्शन इज हिमालयास अंडरगोइंग, ठीक है, तो कौन सी टाइप की जो बाउंड्री इंटरेक्शन है वो हिमालयास में हो रही है, ठीक है। क्या वो ओशन ओशन है, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल है, ओशन कॉन्टिनेंटल है, या नन ऑफ दीज है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है हिमालयास में ओशन कहाँ से आ जाएंगे, तो ओशन वाले आप दोनों ही गलत कर लोगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल, ओके। हिमालयास बने ही किससे हैं, ठीक है, अपलिफ्टमेंट जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स है, ठीक है, ठीक है, वो टकराई जब तो हिमालयास बने, है ना, इस तरह से कुछ हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है अगेन आपका जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से ये क्वेश्चन आता है। The delimitation of assembly constituencies under Order 1995 as applicable to Union Territory of Jammu Kashmir was amended in which schedule of the Jammu Kashmir Reorganization Act 2019, ठीक है। तो शेड्यूल का सिंपल आपको हेडिंग ही यहाँ पे पढ़नी थी, सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड शेड्यूल में ये दिया हुआ है, ठीक है। चलिए What is the name of the world's fastest supercomputer developed by the USA in 2022, ठीक है, तो ये तो सभी को पता है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रंटियर, ठीक है, फ्रंटियर जो है फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है अभी, ठीक है। चलिए
ओके, सो आपने यहाँ पे एरर स्पॉट करना है, ठीक है, कौन से पार्ट में एरर है। ही फॉल ऑफ हिज बाइक एंड हिज फ्रेंड्स टुक हिम टू ए डॉक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए में कुछ गड़बड़ लग रही है, बिकॉज, अरे कहाँ चला गया वो, एक सेकेंड रुकिएगा, ठीक है। सो ऑप्शन ए में देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टुक, मतलब ये V2 फॉर्म दी हुई है, टेक टुक है ना, V2 दिया हुआ है, मगर यहाँ फाल तो V1 दिया हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो यहाँ पे फेल आएगा, ठीक है। सो ऑप्शन ए में गड़बड़ी है, ठीक है। सो ऑप्शन ए में गड़बड़ी है, बिल्कुल सही है। अब आते हैं बात, वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020 वाज पब्लिश्ड बाय विच इन्वायरमेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अभी आपने देखना है, एक तो इंडेक्स का रैंक क्या होता है इंडिया का वो, मगर इस रिपोर्ट को, ठीक है, जो भी रिपोर्ट्स है उनको पब्लिश कौन करता है ये भी पता होना चाहिए, ये भी एग्जामिनर यहाँ पे डिमांड कर रहा है, ठीक है। तो वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020 जो है, जो भी वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स की जो रिपोर्ट है, कौन इसको जारी करता है, तो जर्मन वॉच, ठीक है, जर्मन वॉच इसको जारी करता है, ठीक है। अब बात आती है हमारी रीअरेंजमेंट की, ठीक है, आपने रीअरेंज करना है। ऑन 2 occasion रिहान वाज अक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग मनी फ्रॉम द कंपनी बट इन एविडेंस टू सपोर्ट द क्लेम्स नाइदर केस वाज देयर एनी, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी जाओगे तो आपको पता चलेगा, तो नाइदर तो पहले आएगा नहीं, ठीक है, पहले ऑप्शन में ये नहीं आएगा, एविडेंस भी नहीं आएगा, फ्रॉम द कंपनी में आएगा, तो पी से स्टार्ट होगा, इन दोनों को क्रॉस कर देंगे, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम इसको एक बार फिर से, ठीक है, ये थर्ड फोर्थ को दोनों को क्रॉस कर देते हैं। ऑन 2 occasion रिहान वाज अक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग मनी फ्रॉम द कंपनी बट इन, ठीक है। तो ये पी और क्यू दोनों साथ में, पी क्यू दोनों साथ में फर्स्ट ऑप्शन में है, तो ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो पी क्यू फ्रॉम द कंपनी बट इन नाइदर केस वाज देयर एनी एविडेंस टू सपोर्ट द क्लेम, ठीक है, पी क्यू एस आर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आती है बात, क्लोरोफिल इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ, ठीक है, क्लोरोफिल किसका कंपाउंड है, तो ये मैग्नीशियम का कंपाउंड है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन ही यहाँ से स्किप हो गया है। ओके, सो ये अगेन यहाँ पे आता है साइंस में से क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। आपको पता होगा कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है ये क्या करते हैं, हमारी ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, ठीक है, ओजोन लेयर को क्या करते हैं, ये डिप्लीट करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि मेन सोर्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहाँ से आते हैं, ठीक है, मेन सोर्स इनका क्या है, रेफ्रिजरेटर्स हैं, एयर कंडीशनर है, दोनों के दोनों है, ठीक है, दोनों यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बोथ 1 and 2। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंजाइम इज फाउंड इन पैनक्रियाटिक जूस। देखो मैंने आपको बोला कि पैनक्रियास के रिलेटेड, इंसुलिन के रिलेटेड इनके बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, तो इनको आपके ध्यान से पढ़ के चलना है, ठीक है। तो कौन से पेयर ऑफ एंजाइम पैनक्रियाटिक जूस में पाए जाते हैं, या ठीक है, तो कौन से पाए जाते हैं, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, ठीक है, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज आर फाउंड इन द पैनक्रियाटिक जूस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से आता है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द पार्टी दैट वाज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस आफ्टर ही रिजाइन फ्रॉम द कांग्रेस, ठीक है, जब उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन कर दिया तो उन्होंने कौन सी पार्टी बनाई थी, ठीक है। ऑप्शन ए है सोशलिस्ट ब्लॉक, बी है रिवोल्यूशनरी ब्लॉक, सी है फॉरवर्ड ब्लॉक और डी है कम्युनिस्ट ब्लॉक। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक। ओके, सो एक्टिव पैसिव वैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, तो आपने ढूंढना है कौन सा एक्टिव पैसिव यहाँ पे दिया है सेंटेंस, ठीक है। तो ए प्ले वाज गोइंग टू बी वाच्ड बाय अस टू नाइट, ठीक है, टू नाइट की बात की है तो वाज क्यों आएगा, पहला ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएगा। ए प्ले इज गोइंग टू बी वॉच्ड बाय अस टू नाइट, ये सही लग रहा है। ए प्ले इज गोन टू बी वॉच्ड, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, पढ़ने से ही आपको लग जाएगा, क्योंकि वाज यहाँ पे नहीं आ सकता था, क्योंकि टू नाइट की बात होगी, आज की बात हो रही है, तो वाज कैसे आएगा, है ना। चलिए, द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आल्सो नोन एज, ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को और क्या कहते हैं, क्या इन्वायरमेंट लेजिस्लेशन कहते हैं, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन कहते हैं, या वाइल्डनेस लेजिस्लेशन कहते हैं, क्या कहते हैं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इज आल्सो नोन एज अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, और ये कब आया था, 1986 में आया था, याद रखेंगे 1986 में आया था, करेक्ट। चलिए, ठीक है, ये रीड द पैसेज वाला है, ये मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, ये आप खुद से करने की ट्राई कीजिएगा, ओके। चलिए,
ओके, वल्चर जीन बैंक फॉर कंजर्वेशन ऑफ द क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज इज प्रपोज टू बी कम अप डेट, ठीक है। तो ये करंट अफेयर का आपका क्वेश्चन है, ठीक है। वल्चर जीन बैंक कहाँ पे लाया जा रहा है? सो मैसूरू कर्नाटका में, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेड ऑफिस ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया इज इन, ठीक है। तो हेड ऑफिस कहाँ है मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का? सो ये है फरीदाबाद में, फरीदाबाद हरियाणा में, ठीक है। फरीदाबाद कहाँ पे है? हरियाणा में, ठीक है। करेक्ट। ये कुछ टिपिकल क्वेश्चन है, ये किसी को ही आते होंगे आई थिंक। चलिए, टू एक्टिवली इंक्रीज द नंबर ऑफ वल्चर्स, देखो वल्चर्स पे दूसरा क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। विच कंट्री लॉन्च द एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन APVC 2020 to 2025, ठीक है। तो ऑब्वियसली इंडिया ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो वल्चर में से दो क्वेश्चन आ गया और ये दोनों ही करंट अफेयर में से है ना। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नियरली सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो, ठीक है। तो यहाँ पे और ऑप्शन दिए नहीं हुए हैं, करेक्ट आंसर दिया हुआ है सिंधु वैरायटी इज द सीडलेस वैरायटी, ठीक है, जिसमें सीड नहीं होते हैं, वो वाली वैरायटी है मैंगो। चलिए, द सी ऑफ मरमरा ज्वाइंट्स द, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है, फिजिकल डिविजन्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, उसमें से आपका आ जाएगा द सी ऑफ मरमरा ज्वाइंट्स द, ठीक है। जो सी ऑफ मरमरा ये किसको ज्वाइन करता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द ब्लैक सी विद द एजियन सी, ठीक है, ब्लैक सी विद द एजियन सी, करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में से, और देखो यहाँ पे कोई डीप क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, फाउंडर पूछा गया है लोहारा डायनेस्टी का, ठीक है। सो लोहारा डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? संग्राम राजा, बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इतना डीप नहीं है यहाँ पे। चलिए, तो ये भी करंट अफेयर में से क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली। व्हाट इज द नेम ऑफ द हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट डेवलप्ड बाय द ADE डिवीजन ऑफ DRDO, ठीक है। तो ही जो हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है, ठीक है, जो डेवलप किया है ADE डिवीजन ऑफ DRDO, उसका नाम क्या है? सो इसका नाम है अभ्यास, ठीक है, दैट इज द अभ्यास। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डिवाइस इज ए ट्रैक बार, ठीक है। ये कंप्यूटर में से आपका क्वेश्चन आ जाएगा, और ये आपका इनपुट डिवाइसेस में से क्वेश्चन आ रहा है। तो कौन सी तरह की डिवाइस है ट्रैक बॉल? क्या ये प्रिंटिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है, डिस्प्ले डिवाइस है? सो आपको पता है ये इनपुट डिवाइस है, दैट इज द पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है। ट्रैक बॉल इज ए पॉइंटिंग डिवाइस, प्रिंटिंग और डिस्प्ले डिवाइस नहीं है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे क्वेश्चन ये लगा। द रिवर ऑफ इंडिया विच वॉज नॉट क्रॉस्ड बाई अलेक्जेंडर एंड हिज आर्मी, ठीक है। कौन सी रिवर को अलेक्जेंडर और उसकी आर्मी क्रॉस नहीं कर पाए थे? क्या वो हिडिस्पस थी, हाइफासिस थी, बोथ हाइफासिस एंड हिडिस्पस थी, या नन ऑफ दीज, ठीक है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हाइफासिस, ठीक है, हाइफासिस। अच्छा मुझे बताओ, हाइफासिस कौन सी रिवर का ग्रीक नेम है? देखो हिडिस्पस तो जेलम का ग्रीक नेम है, ठीक है। तो हाइफासिस किसका ग्रीक नेम है? दैट इज ब्यास, ठीक है। ब्यास रिवर को वो क्रॉस नहीं कर पाए थे, करेक्ट। चलिए, फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडिंग ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ, ऑब्वियस सी बात है, नेशनल इमरजेंसी, ओके। ओके, सो इसका करेक्ट ऑप्शन, अच्छा ये क्वेश्चन ना मुझे थोड़ा सा गड़बड़ इसमें लगी है। आप मुझे बताओगे कि टोटल रिप्रेजेंटेटिव जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स में होते हैं कितने रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और लोकसभा में कितने होते हैं, और काउंसिल ऑफ स्टेट में कितने होते हैं? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मैं हर एक बच्चे का चेक करूँगी, ठीक है। अगर मैं आपके लिए इतना एफर्ट कर रही हूँ, थोड़ा सा एफर्ट आपको करना है, आपने मुझे करेक्ट जो रिप्रेजेंटेशन है वो बतानी है काउंसिल ऑफ स्टेट की और लोकसभा की, ठीक है। सो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन दिया है 238 दिया हुआ है, ठीक है। आपने मुझे बताना है क्या ये सही है या गलत है, ठीक है। विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द बाल रक्षा मोबाइल ऐप, ठीक है। कौन से यूनियन मिनिस्टर ने बाल रक्षा मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है। बाल रक्षा मोबाइल ऐप उन्होंने लॉन्च किया है, ओके। चलिए, और क्वेश्चन कोई बचता है तो चलिए, हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी विच व्हेन इट वाज अनाउंस्ड इन 1948, ठीक है। पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी किसने प्रेजेंट की थी? क्या वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, मोरारजी देसाई ने, या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने? तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो कि 1948 में आई थी उसको प्रेजेंट किया था, ठीक है। ये एक सिंपल सा आंसर था, हु वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, ठीक है। फ्री इंडिया का पहले लॉ मिनिस्टर कौन थे? ऑब्वियस सी बात है, BR अम्बेडकर जी थे, ओके। चलिए,
ओके, सो इंग्लिश का क्वेश्चन है, एंटोनिम में से क्वेश्चन पूछा गया है, चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, लेजी, ठीक है, लेजी सुस्त, इसका एंटोनिम आपने बताना है। ठीक है, इंडोलेंट, लैंग्विड और टॉर्पिड, ये तीनों के तीनों लेजी के सिनोनिम हैं। ठीक है, इसका करेक्ट होगा डिलीजेंट, मेहनती, बहुत ही डिलीजेंट जो उसका होता है, ये इसका अपोजिट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। ओके, सो ये आता है आपका इडियम में से क्वेश्चन, ए डाइम अ डजन। ठीक है, ए डाइम ए डजन मतलब क्या होता है इसका, कॉमन एंड नॉट स्पेशल। ठीक है, ए डाइम ए डजन, कॉमन एंड नॉट स्पेशल, इस तरह से इसको याद रखिए आप। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन एक्ट में से है, मगर क्वेश्चन क्या है ये कुछ पता नहीं है क्योंकि मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पे।